ऑटो एंसिलरीज दोनों ही जो सतपुते साहब को पसंद आ रही हैं। आज सुबह कह रहे थे ये बैंक्स और ऑटो एंसिलरी रडार पे हैं। लीजिए दोनों वही चुन ली उन्होंने। आज बुधवार के दिन के टॉप 10 अब आपकी स्क्रीन पे। पहले आवाज एक्सक्लूसिव थी कंटेनर कॉरपोरेशन को लेकर। लक्ष्मण पिकअप कर रहे हैं कि इसका विनिवेश शायद फिलहाल टलता हुआ नजर आए। डाइवेस्टमेंट डिपार्टमेंट को रेलवे मिनिस्ट्री से कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस मिले नहीं है और इसीलिए ये खटाई में जा रहा है। ये स्टॉक रडार पे रखिएगा। दूसरा एक और आवाज का एक्सक्लूसिव फर्टिलाइजर एज अ स्टैक आपकी स्क्रीन पर आएगा। सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स रडार पे, क्योंकि 22 जून यानी कि आने वाले शनिवार को जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी उसमें आलोक पिकअप कर रहे हैं कि शायद बातचीत हो फर्टिलाइजर को जीएसटी के दायरे से बाहर लाने की। 5% से यानी कि 0% पे शायद जीएसटी हो जाए। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पैक रडार पर रखिए। कई सारे लार्ज ट्रेड्स, इंडस टावर कुछ अपडेट आने शुरू हो गए। टिकर टीम चला रही थी इंडस टावर पे लार्ज ट्रेड, लेकिन आवाज एक्सक्लूसिव कहती है शायद इसमें आज वोडाफोन ग्रुप यानी कि वोडाफोन पीएलसी अपना तगड़ा स्टेक 18% के आसपास बेचने की तैयारी कर रहा है। अब वो शाम को कंफर्मेशन आएगा किसने बेचा किसने खरीदा। ऐसे ही ग्लैंड फार्मा में खबर यह है कि फोसून फार्मा 5% हिस्सा बेचने की आज तैयारी कर रहा है। ZF कमर्शियल में वैबको एशिया 5% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रहा है। सनसेरा इंजीनियरिंग लास्ट ट्रेड ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है। शायद इसमें खबर तो यह थी कि क्लाइंट बीन अपना 11-11.5% स्टेक बेचेगा। अब देखते हैं शाम को एक्चुअली उसने बेचा नहीं बेचा। ये सारे स्टॉक्स रडार पे। उसके बाद लेकर आइए प्रमोटर्स कल के ट्रेडिंग सेशन में जहां जहां एक्शन में थे। कहां एक स्टैक आएगा। DCX सिस्टम्स प्रमोटर्स ने 7.5 लाख शेयर्स बेचे। NCL इंडस्ट्रीज प्रमोटर्स ने 2.5 लाख शेयर्स बेचे। स्पंदना स्फूर्ति प्रमोटर्स ने 14 लाख शेयर्स बेचे। हालांकि 10 लाख से ज्यादा शेयर्स गोल्डमैन सैक्स ने खरीद लिए। और कल्पतरु प्रोजेक्ट्स में प्रमोटर्स ने कल 87 लाख शेयर्स बेचे थे। उसमें से अमुंडी ने 9 लाख शेयर्स खरीदे हैं। इसके अलावा कुछ और लार्ज ट्रेड्स रखता हूं। कल बहुत सारे सौदे हुए थे। अंबर इंटरप्राइजेज में कल लार्ज ट्रेड हुआ था जिसमें एसेंट फंड ने माल छोड़ा। कल की लिस्टिंग एक्सिगो नोमुरा ने 2 फंड्स के थ्रू 67 लाख शेयर्स खुले बाजार से खरीदे थे, इसीलिए लिस्टिंग के बाद और तेजी तूल पकड़ती चली गई। रडार पे प्रोटियन ईगर्व भी है। इक्विटी इंटेलिजेंस ने कल ऑलमोस्ट 3 लाख शेयर्स खरीदे। रेडियंट कैश मैनेजमेंट में भी जैसे अंबर में हुआ था वैसे यहां पे भी एसेंट फंड ने माल छोड़ा 12 लाख शेयर्स। फिर 2 QIPs खुल गए। दोनों पर रिएक्ट करना है अपने को, क्राफ्ट्समैन और एमी ऑर्गेनिक्स। इसके अलावा रखिएगा रडार पे कुछ और खबरें। सोना BLW PLI सर्टिफिकेशन एक प्रोडक्ट के लिए मिला। प्रेस्टीज एस्टेट्स की 21 जून को बोर्ड मीटिंग फंड रेजिंग पर, और ऐसे 21 जून को मिसेस बेक्टर फूड्स की बोर्ड मीटिंग है फंड रेजिंग पर। ये सारे स्टॉक, बहुत सारे एक्शन वाले स्टॉक्स हैं आज जो दिन भर हलचल रखेंगे स्क्रीन पर। जय शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। एक बार फिर से स्टॉक्स इन एक्शन और स्टॉक्स इन न्यूज स्क्रीन पर रखने के लिए 71 अंक ऊपर, बट एज ऑफ नाउ डायरेक्टर साहब जरा एक बार हैंगसेंग लेके आइएगा और चाइनीज़ मार्केट भी थोड़ा देखना चाहूँगा मैं वहाँ क्या हो रहा है। एक स्क्रीन पे चीज़ विजिबल है दैट मेटल्स, आज मेटल्स बहुत अच्छा कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। प्लीज़ डायरेक्टर साहब हैंगसेंग रखेंगे स्क्रीन पे एक बार। और हैंगसेंग करीब 350 अंक ऊपर, हालांकि शंघाई बैकफुट पे है, बट मेटल्स आज एक अच्छी लीड लेते हुए JSW स्टील में है, हिंडाल्को में अच्छा खासा मूव है। हालांकि अब मैं परसेंटेज गेनर्स पे आऊँ ना तो यहाँ पे आइडिया आज 1% के ऊपर, कमिंस इंडिया एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ। अच्छा, मैं इससे पहले की रणनीति पे आऊँ, कमिंस इंडिया को एक बार फिर से स्ट्राइक करते हैं। माना सर लास्ट वीक का स्टार परफॉर्मर अलॉन्ग विद एंटायर आई थिंक कैपिटल गुड्स। अब कमिंस में कौन सी ट्रैजेक्टरी खुल रही है? देखिए, अगर वीरेन जी 38-65 की रेंज ब्रेक होती है तो आई थिंक उसे हमें एक ब्रेकआउट की तरह ही लेना चाहिए। तो खरीदारी करने के मौके होंगे। अगर जो करंट प्राइस दिख रहे हैं उस हिसाब से भी अगर प्राइस ओपन होते हैं तो भी पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए। खरीदारी करिए 3749 के स्टॉप लॉस के साथ। अब जो नया टारगेट होगा वो 4075 से लेकर 4100 4100 तक के टारगेट आप कमेंट्स में देख सकते हैं। तो एक पोजीशन ट्रेड लीजिए जहां आपके स्टॉप लॉसेस 3749 के नीचे रहेंगे। ओके, तो ये